गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 9 की साइंस का चैप्टर 1 मैटर इन अवर सराउंडिंग। तो आइए शुरुआत करते हैं हम नेचर ऑफ मैटर से। मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास एंड इज़ फेल्ट बाय सेंसेस इज कॉल्ड मैटर। वो कुछ भी मटेरियल जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करता है और उसका मास होता है और उसे जो है अपनी सेंसेस से फील किया जा सके, उसे मैटर कहते हैं। अब मैटर जो है 5 बेसिक एलिमेंट्स के फॉर्म में होता है जिसे हम पंचतत्व बोलते हैं, सच एज एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं मैटर की? मैटर जो है टीनी छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है। वैकेंट स्पेसेस एग्जिस्ट इन पार्टिकल्स। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में वैकेंट खाली स्पेसेस रहते हैं। जो पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूस मोशन में होते हैं। पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ। अब स्टेट्स ऑफ मैटर क्या है? मैटर जो है 3 टाइप्स पे जो है इसका क्लासिफिकेशन हुआ है, बेस्ड ऑन पार्टिकल अरेंजमेंट, बेस्ड ऑन एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स और बेस्ड अपॉन डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स। और 5 स्टेट्स हैं मैटर के: सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। अब सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। अब हमें अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस की। सॉलिड क्या है? सॉलिड जो है फिक्स शेप में होता है और डेफिनेट वॉल्यूम होती है, जबकि लिक्विड की शेप फिक्स नहीं होती और बल्कि इसकी फिक्स वॉल्यूम होती है। और गैस में ना तो उसकी शेप फिक्स होती है और ना ही वॉल्यूम फिक्स होती है। सॉलिड में क्या होता है? इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेस आर स्मॉलेस्ट। जो सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस है वो बहुत कम होती है। लिक्विड के बीच में वो डिस्टेंस थोड़ी बढ़ जाती है और गैस के बीच में, गैस पार्टिकल्स में वो और ज़्यादा हो जाती है। सॉलिड की जो है इनकम्प्रेसिबल होता है, जबकि लिक्विड ऑलमोस्ट कंप्रेसिबल है और गैस जो है हाईली कंप्रेसिबल होता है। सॉलिड की हाई डेंसिटी है और ये डिफ्यूज़ नहीं होता है। लिक्विड की कम डेंसिटी है सॉलिड से और ये डिफ्यूज़ हो जाता है। और गैस के अंदर डेंसिटी बहुत कम है और ये इजीली डिफ्यूज़ हो जाता है। जो इंटरपार्टिकल्स हैं सॉलिड के, इनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्गेस्ट है। लिक्विड के अंदर जो उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स की, वो सॉलिड से वीक होती है। और जो गैस है इसके अंदर इंटरपार्टिकल जो है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की, ये बहुत वीक होती है। अब हम सॉलिड के बारे में फिर से पढ़ेंगे। जो पार्टिकल्स हैं सॉलिड के वो क्लोजली एकदम टाइटली पैक्ड होते हैं, लिक्विड के थोड़ा लूज पैक होते हैं, और जबकि जो गैस के होते हैं वो फ्रीली मूव होते हैं। फोर्थ होता है हमारा प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा जो है एक आयोनाइज्ड गैस है। आयोनाइज्ड गैस है। प्लाज्मा जो है बहुत अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, और ये इफ़ेक्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड से। जो प्लाज्मा है, जैसे गैस की जो है इंडेफिनिट शेप होती है, इंडेफिनिट वॉल्यूम होती है, उसे जो है आयनाइज्ड गैस बोलते हैं। हमारा 5th था बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, जो कि नॉन इवेल्युएटिव होता है प्लाज्मा की तरह। अब BEC मीन्स बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट एक मैटर है दैट कैन अराइज, जो कि राइज होता है एट वेरी लो टेम्परेचर पे। जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने वर्क किया है बोस आइंस्टाइन के साथ, उन्होंने कंडेंसेट रिसीव किया है एक नोबेल प्राइज़ अपने काम के लिए 1995 में। जो BEC है ऑल अबाउट मॉलिक्यूल्स है, जो कि बहुत क्लोजली एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, जैसे एक सॉलिड में होता है। अब माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन है सॉलिड की, लिक्विड की, गैस की, प्लाज्मा की और BEC की। इसमें माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन में पढ़ेंगे क्या है। इसके अंदर भी वही है, सॉलिड की जो है डेफिनेट शेप है, डेफिनेट वॉल्यूम है, लेकिन जो इसके पार्टिकल्स हैं वो लॉक्ड होते हैं अपनी प्लेस पे, एकदम से टाइटली अटैच होते हैं। सॉलिड जो है डू नॉट फ्लो इजीली, ये इजीली फ्लो नहीं होता है, और ना ही इसके पार्टिकल्स जो है मूव कर सकते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे से टाइटली जुड़े होते हैं। सॉलिड जो है इजीली कंप्रेसिबल नहीं है, क्योंकि उनके बीच में बहुत कम पार्टिकल्स के बीच में बहुत कम स्पेस होता है।
अब लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। लिक्विड आर नॉट ईजिली कंप्रेसिबल, लिक्विड जो है ईजिली कंप्रेसिबल नहीं है, उसकी भी डेफिनेट वॉल्यूम है क्योंकि उनके बीच में स्पेस बहुत कम होता है। लिक्विड की इंडेफिनेट शेप होती है क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं वो जुड़े होते हैं एक दूसरे से। जो लिक्विड है वो इजीली फ्लो करता है क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं मूव करते हैं। और गैस के अंदर गैस जो है इजीली कंप्रेसिबल है क्योंकि उनके पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा फ्री स्पेस होता है और ये इजीली फ्लो हो सकती है और इसकी इंडेफिनेट शेप है, इंडेफिनेट वॉल्यूम है, एक्सेट्रा। अब हम प्रॉपर एक्सप्लेनेशन करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा की भी इंडेफिनेट शेप है, इंडेफिनेट वॉल्यूम है क्योंकि जो इसके पार्टिकल्स हैं वो मूव होते रहते हैं। प्लाज्मा इजीली कंप्रेसिबल है क्योंकि इनके जो स्पेस होता है पार्टिकल्स के बीच में वो फ्री स्पेस है। जो प्लाज्मा है वो बहुत अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, वो इफ़ेक्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड से क्योंकि ये कंपोज्ड है आयंस का। और लास्ट प्रॉपर्टी बचती है हमारी BeC की। जो पार्टिकल्स हैं BeC के वो लेस एनर्जेटिक हैं दैन सॉलिड से क्योंकि जो एग्जिस्ट होते हैं ये बहुत लो टेम्परेचर पे। जो पार्टिकल्स हैं वो लिटरली इंडिस्टिंग्विशेबल होते हैं क्योंकि वो लोक्ड होते हैं सेम स्पेस में। और BeC शो करता है सुपर फ्लूइडिटी क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं फ्लो कर सकते हैं बिना किसी फ्रिक्शन के। अब पढ़ेंगे इंटरचेंज कैसे होता है स्टेट्स ऑफ मैटर का। मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट, मैटर जो है अपना स्टेट चेंज कर सकता है। वाटर कैन एग्जिस्ट इनटू 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड एज आइस हो सकता है, लिक्विड जो फैमिलियर वाटर है, और गैस जो वाटर वेपर हो जाता है। अब सब्लिमेशन क्या होता है, जो चेंज होता है सॉलिड में डायरेक्टली इनटू वेपर ऑन हीट करने पे, और वेपर जो है सॉलिड में हो जाता है कूल करने पे, उसे हम सब्लिमेशन बोलते हैं। एग्जांपल है इसके अमोनियम क्लोराइड, कैम्फर एंड आयोडीन। अब इफ़ेक्ट क्या होता है चेंज होने से टेम्परेचर में, द टेम्परेचर effect on heating a solid varies depending on the nature of the solid and the condition required in bringing the change। जो टेम्परेचर इफ़ेक्ट होता है हीट करने पे किसी भी सॉलिड को, वो डिपेंड होता है सॉलिड के नेचर पे और उसकी कंडीशन क्या है जिसमें उसको चेंज लाया है। अगर हम सॉलिड के टेम्परेचर जो है इंक्रीज़ कर देंगे तो जो काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल की वो भी इंक्रीज़ होगी, एंड जिसका ओवरकम ये निकलेगा कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच में वो, एंड सॉलिड मेल्ट हो जाएगा और कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में। जो टेम्परेचर है सॉलिड पे वो मेल्ट होता है बनाने के लिए लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, जिसे बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। जो मेल्टिंग पॉइंट होता है आइस का वो होता है 273.16 केल्विन। जो प्रोसेस है मेल्टिंग की जो चेंज करती है सॉलिड स्टेट को लिक्विड स्टेट में, उसे फ्यूज़न बोलते हैं। अब इफ़ेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर पढ़ लिया हमने। प्रेशर का चेंज करके क्या इफ़ेक्ट होता है, अगर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रहा है प्रेशर तो वो भी जो है मैटर चेंज का स्टेट चेंज कर सकता है। अगर हम अप्लाई करेंगे प्रेशर और रिड्यूस करेंगे टेम्परेचर, वो लिक्विफाई करता है गैस को। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स CO2 स्टोर होता है अंडर हाई प्रेशर में। जो सॉलिड CO2 है वो कन्वर्ट हो जाएगा डायरेक्टली गैसियस स्टेट में अगर हम प्रेशर जो है डिक्रीज़ कर देंगे टू 1 एटमॉस्फेयर विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट में बिना आए। दिस इज़ द रीज़न, यही रीज़न है कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम ड्राई आइस भी बोलते हैं। अब लेटेंट हीट क्या होता है, जो हिडन हीट होती है जो ब्रेक करती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स के बीच में ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट, उसे हम लेटेंट हीट बोलते हैं। इसमें 2 चीज़ें आई हैं, फ्यूज़न और वेपराइजेशन। फ्यूज़न क्या है, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, और वेपराइजेशन हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड टू गैस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसे हम उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बोलते हैं। 10 तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्रेशर और टेम्परेचर है वो डिटरमाइन करता है स्टेट ऑफ सब्सटेंस कि वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। अब इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग के बारे में पढ़ेंगे। जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं आर ऑलवेज मूविंग,
हमेशा मूव करते रहते हैं, वो कभी भी रेस्ट नहीं करते हैं। एट अ गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस या सॉलिड या लिक्विड में, या पार्टिकल्स जो हैं डिफरेंट अमाउंट में उनकी काइनेटिक एनर्जी होती है। अगर लिक्विड के केस में स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स होते हैं सरफेस पे, जबकि हाई काइनेटिक एनर्जी होती है और वो एबल होते हैं ब्रेक अवे करने के लिए फ्रॉम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अदर पार्टिकल, और वो कन्वर्ट हो जाता है वेपर में। इस फिनोमिना को, जो ये चेंज होता है लिक्विड से वेपर में किसी भी टेम्परेचर से, उसके बॉइलिंग पॉइंट से नीचे, उसे हम एवेपोरेशन बोलते हैं। अब फैक्टर्स क्या हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं एवेपोरेशन को? जो रेट ऑफ एवेपोरेशन है इंक्रीज़ होता है, इंक्रीज़ होने से उसका सरफेस एरिया। अगर टेम्परेचर में इंक्रीज़ हुआ तो ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स को जो है वो काइनेटिक एनर्जी चाहिएगी वेपर स्टेट में जाने के लिए। ह्यूमिडिटी, थर्ड, ह्यूमिडिटी का है, ह्यूमिडिटी इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। जो एयर हमारे आसपास है कैन नॉट होल्ड मोर देन वन डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एट अ गिवन टेम्परेचर। इफ़ द अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर इज़ ऑलरेडी हाई है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज होएगा एंड वाइस वर्सा। विंड स्पीड, ज़्यादा विंड स्पीड होएगी ज़्यादा इवेपोरेशन होएगा। इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। The particles of liquid absorb energy from the surrounding to regain the energy lost during evaporation. अब evaporation versus boiling. Boiling क्या है? Boiling जो है एक bulk phenomena है. Particles from the bulk means whole of the liquid change into vapor state में. Evaporation जो है एक surface phenomena है. पार्टिकल्स फ्रॉम द सरफेस गेन इनफ होते हैं एनर्जी को ओवरकम करने के लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो प्रेजेंट है लिक्विड में, और चेंज हो जाते हैं वेपर स्टेट में। अब पढ़ेंगे केल्विन और सेल्सियस स्केल के बारे में। केल्विन क्या है? केल्विन जो है एसआई यूनिट है टेम्परेचर की। 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है 273.16 केल्विन। एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। टेम्परेचर केल्विन में होता है टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस प्लस 273। केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर का पॉजिटिव साइन होता है रिगार्डेड बेटर स्केल देन सेल्सियस के। एटमॉस्फेयर मीन्स एटीएम एक यूनिट है मेज़र करने की प्रेशर एग्जर्ट हुआ है गैस के द्वारा। जो ऐसा यूनिट है प्रेशर की वो है पास्कल मीन्स पीए। 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.01 इंटू 10⁵ PA means Pascal. The pressure of air in atmosphere is called atmospheric pressure. और जो atmospheric pressure होता है sea level का is 1 atmosphere and is taken as the normal atmospheric pressure. तो हमारा चैप्टर के नोट्स कंप्लीट हो गए। अब इसके कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, आइए इनके डिस्कस कर लेते हैं। 1 मार्क क्वेश्चन, जो प्रेशर है गैस का ऑफ गैसेस इंक्रीज व्हाट विल हैपन टू द इनर पार्टिकल फोर्सेस का क्या होगा। सेकंड क्वेश्चन, 3 स्टेट्स क्या क्या होते हैं मैटर के। क्या होता है जब लिक्विड इज हीट होती है। उसके बाद अ गैस कैन एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। रीज़न बताइए इसका। कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू केल्विन स्केल। टेम्परेचर चेंज करना है केल्विन स्केल में 100 डिग्री सेल्सियस और 37 डिग्री सेल्सियस का। व्हाट इज़ मीन बाय डेंसिटी क्या है। गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। Water droplets seen on the outer surface of a glass containing ice cold water is due to dash. 9th is change of gaseous state directly to solid state without going through a liquid state is called dash. And 10th is dash is a surface phenomena. और कुछ क्वेश्चन हैं 2 मार्क्स 3 मार्क्स 5 मार्क्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। थैंक यू।